कि कल रणभूमि में मैं अपनी प्रतिज्ञा कैसे पूर्ण करूंगा। अगर मैंने प्रतिज्ञा नहीं पूर्ण कर पाई तो दुर्योधन क्या कहेगा। बाबा क्या वो तुम्हारे शब्द उस दिन वाले झूठे थे, और अगर दुर्योधन का वरदान पूरा कर रहा हूं तो इधर द्रौपदी को जो मैंने वरदान दिया है अटल सौभाग्यवती का, वो वरदान झूठ हो जाएगा। आज उसी समय पितामह कहने लगे कुछ भी हो जाए, क्रोधित तब भी समो कहो, और सुनी रानी चितलाई, को तूने दिया मिट्टी में आज मिला। सारी बात भीष्म पितामह भूल करके कहने लगे द्रौपदी आज से पहले हमारे घर की कुलवधुएं अकेले रात के समय कहीं नहीं जाती हैं, लेकिन आज तुमने हमारे खानदान की नाक कटवा दी। ऐ द्रौपदी आज तूने मेरी शान शौकत और इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। द्रौपदी ने कहा हमने क्या खराब किया। सुनो, हमारे कुल की कुल वधुएं राजमहलों से बाहर नहीं निकलती हैं। अरे पांचाली तू तो इतनी रात को आई है। विचार करो सज्जनों, क्या भानुमती कुलवधु नहीं थी जिसे भीष्म पितामह ने कहा था दुर्योधन सुबह के 4 बजे हमारे शिविर में भेज देना। अरे बनी बनी के चेहरे पे लाखों निशा होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 हुआ करते हैं। उधर कन्हैया जो है वो बाहर खड़े हैं गेट पर हंस रहे, चलो हमारे भक्त की लाज तो बच गई, अब हमें किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है। भगवान कन्हैया बड़े खुश है। बाबा भीष्म कहने लगे द्रौपदी पहले ये बताओ कि तुम्हारे साथ में आया कौन है। बताया हमारे साथ में हमारी दासी आई है। भीष्म पितामह सोचने लगे ऐसा हो नहीं सकता। कहा मैं तुम्हारी दासी को चल करके देखूंगा। द्रौपदी ने कहा अगर बाबा तुम हमारी दासी को देखने चलोगे तो वो बहुत शर्मीली है, वो भाग जाएगी, हमें राजमहल तक अकेले ही जाना पड़ेगा। कहा अच्छा बताओ कि तुम्हारी दासी है कैसी। कहा सुनो बाबा, बड़ी शर्मीली है बाबा दासी, बाबा दासी। द्रौपदी कहने लगी बाबा हमारी दासी को मत देख चल गए।
अंदर का है नहीं है। तो कहा को बाबा सज धज के बैठे बाबा दोनों शिविर के किनारे। बाबा से करती इशारे दासी को मत देखो, तुम्हारी बहू बैठी है। दासी को न देखो, लागे हम बहू तुम्हारी। दासी को न देखो, लागे हम बहू तुम्हारी। उसे बाबा मत देखो। भीष्म पितामह कहने लगे द्रौपदी मैं जरूर देखूंगा चल के। चलने लगे हैं, कहते हैं मैं समझ गया वो कन्हैया आया होगा, इसने सारे जीवन भर में चोरी की है माखन की, और आज चोरी से यहाँ आया है। उसने मेरी प्रतिज्ञा भंग की है, तो आज जाकर के द्वार पर देखा, भीष्म ने जा करके देखा अड्योढ़ी का कृष्ण मेरा। मनोहर घनश्याम साथ पहने हुए खड़े हैं लोग। पितामह ने कहा अपना घूंघट थोड़ा उठाओ। देखा तो पता
पितामह ने कहा है ये दासी है तुम्हारी, कहा घोंघट ऊपर को खोलो। दादा भीष्म तो जानते हैं ये तो कन्हैया है, ये कृष्ण है, लेकिन क्या बोले। भीष्म पितामह ने क्या किया है, आज पीताम्बर के कोने को खींचा तो आज भगवान कन्हैया का जो सिर था वो खुल गया और कन्हैया हंसने लगे हैं। कहा मेरी, भीष्म पितामह कहने लगे तूने मेरी प्रतिज्ञा भंग की। आपको तो मालूम होगा, भगवान कन्हैया कहने लगे कि आपको तो पता होगा कि हमारा अवतार इसीलिए हुआ है, हम अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए ही आए हैं, इसलिए मैंने द्रौपदी की रक्षा की है। अगर ज्यादा हो तो कुरुक्षेत्र के मैदान में तुम अपना बदला ले लेना। मैंने प्रतिज्ञा तुम्हारी भंग की है और तुम हमारी प्रतिज्ञा तोड़वा लेना। भीष्म पितामह कहने लगे ऐसा ही होगा। आज जब भगवान कन्हैया ने ये प्रतिज्ञा की थी महाभारत के युद्ध में कि मैं अर्जुन के रथ को तो होऊंगा, लेकिन मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह वही बात कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग जरूर कर बनूंगा। भीष्म पितामह कहने लगे ऐसा ही होगा। कहा सुनो कन्हैया, गंगा सुत हूँ मैं तो तेरी प्रतिज्ञा तोड़ूंगा। कल रणभूमि में सुनो कृष्ण, मैं तुमको आकर कुरुक्षेत्र के मैदान में ऐसा घनघोर संग्राम करूंगा कन्हैया। ऐसा वो भयंकर योद्धा इधर कहा है मैं कल देखूंगा कि अर्जुन के बाणों में कितनी ताकत है। अगर मैं गंगा का पुत्र हूँ तो मैं कल के युद्ध में अस्त्र जरूर उठवा दूंगा। भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी मैं रथ हाँकने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करूंगा। आज और सूरज यादव दहिया नाली से ये 101 मुद्राएं समर्पित करते हैं। जीवन मंगल में हो, माँ भगवती की कृपा बनी रहे। आज भगवान कन्हैया कहने लगे बाबा भीष्म से तुम्हारी जो इच्छा हो वो तुम कर लेना। इधर जब सवेरा हुआ, आज रण स्थल की तैयारियां होने लगी है।
इधर बाबा भीष्म पितामह जब कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे हैं, धर्मराज कुरुपति सुनो और भीष्म भाषण दोनों से आज दोनों सेना सामने हैं भगवान कृष्ण के हाथों में। मैं आज सुदर्शन चक्र उठाऊंगा क्योंकि कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है मैं अस्त्र उठाऊंगा नहीं। और भीष्म पितामह आज कह रहे हैं मैं कन्हैया के हाथों में अस्त्र जरूर उठवाऊंगा। आज भीष्म पितामह ललकार लगाने लगे, अर्जुन बोले भीष्म सुन लो भारत करने गांडी में उठा गए। अब मैं छोड़ रहा अरे विकराल पार घनश्याम याद रक्षा आज तू अर्जुन की रक्षा करना, मैं इतने भयानक बाणों को छोड़ूंगा। आकाश में देवतागण छाए हुए हैं। आज महाभारत का वो युद्ध होने जा रहा है, वो देखने के लायक होगा। धर्मराज कहने लगे आज क्या होगा इस महाभारत के मैदान में। अरे बाबा भीष्म की वो प्रतिज्ञा आज बाण पे बाण चलने लगे। विकराल बाण सब सर छोड़े, विकराल ब्याल सब सर छोड़े, मारने लगे सारी सेना। करने लगे हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में।
घनघोर युद्ध चल रहा है। आज इधर अर्जुन है, उन्होंने कांटी धनुष को उठाया है। आज अर्जुन बाण से भीष्म पितामह के बाणों को काटने लगे। आज भीष्म पितामह ने युद्ध किया है। भगवान कन्हैया युद्ध को देख करके सोचने लगे कि अब क्या होगा। कि जो दिन खप्पर में रुधिर दिए, इतना घनघोर संग्राम छिड़ा है महाभारत के मैदान में। इधर से बाबा भीष्म, उधर से वो गांडीवधारी अर्जुन। कि जो दिन खप्पर में रुधिर दिए और मैं आनंद विकराल युद्ध कर रहे हैं। इधर भीष्म पितामह ने कहा है, आज मैं ऐसा युद्ध करूंगा, पार्थ अपने रथ पर सावधान हो जाओ। भीष्म पितामह ने भीष्म को पार्थ ने देखा, फिर बाण चढ़ाया सब सर छोड़ आज अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष के द्वारा एक साथ में 100 बाणों को छोड़ा है भाइयों। ऐसा ही नहीं, 100
प्रकार